अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? हम डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो? जी। तो अब तो घर तुम्हारा रहा नहीं, कैसे पढ़ाई होगी? अब यही तो सोच रहे हैं हम लोग, अब घर बनाएंगे कि खाएंगे, कमाने भर खाते हैं। खाने भर पापा कमाते जी। हो। तुम्हारा पढ़ाई बाधित हो गया। जी हो गया, सब खेत ढह गया। अच्छा, तो अब तो घर तुम्हारा नहीं रहा, तो कोई सहायता देने के लिए यहाँ आया है तुम्हारे पास? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। पप्पू यादव सुने हैं आए थे? पप्पू यादव आए थे, कुछ नहीं दिए हम लोग का। कुछ नहीं दिए, कुछ लोगों को देकर गए। जी, कुछ लोग को दिए और कुछ लोग को नहीं दिए। लोन लेके घर बनाए, इतना सब बच्चा लोग और मेरा पति ऐसा मजदूरी कर करके भरते रहे, हम लोग भरते रहे, हमारा घर फ्री हुआ, गंगा नदी में चला गया। हम लोग क्या करें? सरकार हमको बताए कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हम कहाँ रहें? एक दिन का बात नहीं है जो किसी के द्वार पर जाकर हम रह सकते हैं, रिश्तेदार के घर में नहीं रह सकते, कैसे रह सकते हैं? एक दिन का बात तो नहीं है ना। कितना दिन रहेंगे? चाची कह रही है अगर सरकार का बहन और बेटी होती तो क्या सरकार सो रहा होता? सही कहना इनका है। सरकार का अगर बस हमको सरकार से इतना विनती है कि हमारे लिए हमारा हक दे दे, हमको जमीन और मकान दे दे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये कोई फ्री में नहीं मांग रही है। ये जो इनका हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं ना, इसका टैक्स दिया है सरकार को। ये जो चाची सरिया पहनी है ना, इसका टैक्स दिया है। ये जो चाची बिंदी या चूड़ी पहनी है, इनको अपना अधिकार पता है, इसका टैक्स दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सरकार को। ये अपना टैक्स का पैसा खोज रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो बस एक ही रास्ता है, चुल्लू भर पानी में सरकार डूब मरे। देख लीजिए कितना ये बच्चिया जो है 6 क्लास में पढ़ती है, इसका पढ़ाई जो है छूट गया। और बच्चा का परीक्षा है, अभी फाइनल परीक्षा है इंटर का, वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जिसका घर ही चला गया? उसको घर नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग कैसे सही काम करेगा? उसका दिमाग सही काम करेगा कि वो पास हो पाएगा? सही बात है। तो देख सकते हैं यार, आप लोग वीडियो दूर से देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ मेरे जगह मौजूद होते तो आपका भी रोमा खड़ा हो जाता। जिस तरह से ये लोग दुख तकलीफ में यहाँ है इस स्कूल में, उस तरह से अगर आप भी यहाँ होते तो आपका रोंगटे खड़े हो जाता। कहीं नहीं तो कहीं सरकार का ये नाकामी है, और ऐसे ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में सरकार को डूब मरना चाहिए, जिसका प्रजा एक एक शाम के दाने के लिए, एक एक शाम के भोजन के लिए मुहताज है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग के पास भोजन और घर नहीं था, प्राकृतिक ने इन लोगों का घर और भोजन छीन लिया, तब ये लोग सरकार से गुहार लगा रही है। और इस सरकार को खुला चैलेंज ये माता जी कर रही है कि हमारे पास वो आकर 24 घंटा रह के दिखा दे, 24 घंटा रह के दिखा दे, और नहीं तो पानी में डूब के मर जाए सरकार। हम लोग इतना दिक्कत में है, उनका जनता है, उनका पब्लिक है, वो काहे नहीं हमको देख रहे हैं? इतना स्कूल में भी है तो हमारे लिए देखिए क्या है, थोड़ा क्या है ये सब? हम लोग पानी में रह रहे हैं, स्कूल में भी इधर से बारिश का झटका आता है, उधर से बारिश का झटका, खड़ा खड़ा हमारा दिन बीतता है यहाँ पर। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी मौजूदगी है अभी बिहार का जवनिया में, जहां पे जवनिया बिहार का इसलिए चर्चा में है कि यहाँ लगभग सैकड़ों घर गंगा नदी में प्रवाहित हो गई है। और जिसका घर प्रवाहित हो गया, बताइए कि खाने पीने का जो सामान है वो घर में ही तो रहता है ना साहब। अब जिनका घर गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, उनके पास खाने पीने का तो कुछ बचा नहीं। तो यह नाम हुआ? प्रीति कुमारी। पढ़ती हो? जी। कौन क्लास में? 6 क्लास में। ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे 6 क्लास में। जी। तो तुम्हारा घर कहाँ हुआ? यहीं पर था, ढह गया। घर खत्म हो गया? जी। तो अब कैसे तुम पढ़ेगी? किताब उताब बचता है? यस सर, हम रखे हैं बैग में। रखे हैं बैग में? जी। जितना हो सके सामान लेके घर से निकल गया था? जी। दिन में ढहा था कि रात में? दिन में। दिन में? थोड़ा बहुत रात में ढहा, थोड़ा बहुत दिन में। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हो? हम लोग यहीं पर रहते हैं। स्कूल में? जी।
कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरे मम्मी है और मेरे बड़ी मामी है और हम है, मेरे भैया लोग है। अच्छा, क्या करते हैं आपका भैया? पापा नहीं है? पापा है, क्या करते हैं? पापा गार्ड का काम करते हैं। क्या नाम हुआ पापा का? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। जी। अच्छा, तो अब तो घर तुम्हारा नहीं रहा, तो कोई सहायता देने के लिए यहाँ आया है तुम्हारे पास? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। पप्पू यादव सुने हैं आए थे? पप्पू यादव आए थे, कुछ नहीं दिए हम लोग का। कुछ नहीं दिए, कुछ लोगों को देकर गए। जी, कुछ लोग को दिए और कुछ लोग को नहीं दिए। अच्छा, तो वो आश्वासन दिए हैं फिर आने के लिए शायद? अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके भरोसा कौन है। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? हम डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहती है? जी। तो अब तो घर तुम्हारा रहा नहीं, कैसे पढ़ाई होगा? अब यही तो सोच रहे हैं हम लोग, अब घर बनाएंगे कि खाएंगे, कमाने पर खाते हैं। खाने भर पापा कमाते? जी। अब तुम्हारा पढ़ाई बाधित हो गया? जी, हो गया, सब खेत ढह गया। आइए आइए, आओ बच्चे आओ इधर। तो यहाँ खेती बाड़ी भी है तुम्हारा? हाँ, बाबा थे, किसान करते थे। हाँ। अच्छा अच्छा, और सब लोग ऊपर में रुके हुए हैं? हम यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रह रही हो? हाँ। और तुम्हारा परिवार जो है गोतिया जिसको बोलते हैं, चाचा उचा का घर बच रहा है? नहीं, कोई के नहीं। यानी कि पूरे परिवार का घर जो है हम लोग का 9 घरवा थे, 9 घरवा भी ढह गए। अच्छा, 9 घरवा, यानी कि आपका पापा या दादा 9 भाई थे? जी। तो वो 9 घर ढह गया। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ ये लोग, ये नवनिर्मित विद्यालय जैसा मुझे लग रहा है, अभी इस पे काम चालू है। नवनिर्मित विद्यालय में ये लोग रह रहे हैं और ये लोग का घर जो है, बचिया बता रही है, हम लोग 9 घरवा थे और 9 का घर जो है कहीं नहीं तो कहीं गंगा नदी में प्रवाहित हो गया है। आई बताएंगे थोड़ा चाची? नहीं बोलिएगा, काहे नाराज हैं हम लोग से? आप लोग से हमारा तो घर है नहीं, आपसे क्या नाराज होंगे, हम तो खुद ही भीख मांगते हैं, खाते हैं। तो हम लोग से बात करने में आप लोग का क्या दिक्कत है? हम लोग आपका आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आए। आवाज आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं चाहता है कि हम मीडिया के सामने आए। अच्छा अच्छा, आपका बच्चा चाहते हैं कि मीडिया के सामने नहीं आए? नहीं आए। बोलते हैं कि जो कहता है वो सरकार करेंगे, लोग क्या करेंगे? तो सरकार कैसे जानेगी अगर आप लोग यहाँ खुल के नहीं बोलेंगे? तो सरकार कैसे जाने? सरकार के जानने से अभी सरकार बाकी है। सरकार को जानते हैं, कान में जो है ना वो मोटा वाला रुआ रहता है। जब तक पब्लिक अपना हक अधिकार, आप सोचिएगा हम घर पे बैठे रहे और हमको मिल जाए। 2 साल 3 साल से मतलब काम हो रहा है, इधर थोड़ा कट गया, उधर थोड़ा कट गया, कटते कटते पूरा कट गया। हम लोग का घर पूरा मतलब दह गया, चला गया। अब ले वो सोए हो मतलब आप लोग के यहाँ सरकार तो आपके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया कि आपको 13 करोड़ 13.5 करोड़ रुपया सरकार दिया है आपके लिए, लेकिन लोग बंदर बांट करके पैसा खा गए। सरकार दिया तो उनको खोजना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। हाँ, तो यही चीज आप लोग बताएंगे तब ना सरकार जानेगा कि वहाँ तक जो हम अपने पैसा आदमी दिए। भेजना चाहिए कि देखो 9 करोड़ के क्या हुआ, काम हो रहा है या नहीं, क्या हुआ, आके पूछताछ करना चाहिए ना। अच्छा चाची, तो आप लोग वोट जब देते हैं चाची, जो नेता यहाँ वोट मांगने आता है उसको नहीं कहते हैं? वोट ले आते हैं तो बोलते हैं माँ प्रणाम, बहन गोड़ लगते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको इस नंबर पर वोट दीजिए। लेकिन आज हमको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है। इमोशनल आप लोग का ब्लैकमेल करता है, इमोशनल करके दीदी चाची करके वोट ले लेता है। हाँ, और हमको ठीक है वोट ले लेता है तो ले ले, लेकिन हमको बस इतना कर दे सरकार से, हमको यही, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हमारा मकान दे दे, हमको जमीन दे दे, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो वोट देते रहेंगे, हमारा तो यही काम है ना, हम वोट तो देते रहते हैं ना। जब रहने के लिए हमारा आसियाना, बस हमारा आसियाना हमको दे दे, हमारा आसियाना सरकार हमको दे दे, बस हमारा हक जो है हमको दे दे। सरकार से हमको यही मतलब है, हम बस मकान और जमीन। हम पैसा क्या करेंगे, पैसा हम क्या करेंगे, हम पैसा लेके क्या करेंगे। कितने रूम का मकान था? हमारा रूम का मकान 9 था। 9 रूम का मकान। 9 रूम का मकान था।
बताइए, हम लोग का बच्चा इधर उधर बिखर गया, इधर उधर छिछिया रहा है, हम लोग बिना घर हो गए। बोलिए तो हम लोग क्या, कुछ नहीं है, कुछ कौन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दिखाए बस 5 क्या दिन आके मोदी जी और नीतीश जी यहाँ पर आके रह के दिखाए एक बार हमारे साथ कि हाँ हम देखते हैं कि कैसा है। 24 घंटा हमारे साथ रह के दिखाइए कि हम लोग कैसे स्थिति में रह रहे हैं। कितना नीतीश कुमार जी और मोदी जी, अगर आपके अंदर कान होगा और सोचने समझने की क्षमता होगा तो इस बात पे विचार कीजिएगा। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो इनके पास आके आप 24 घंटा रह के दिखा दें, और नहीं तो शर्म से डूब मरे सरकार। सरकार को खुला चैलेंज ये माता जी कर रही है कि हमारे पास वो आकर 24 घंटा रह के दिखा दे। 24 घंटा रह के दिखा दे, और नहीं तो पानी में डूब के मर जाए सरकार। हम लोग इतना दिक्कत में है, उनका जनता है, उनका पब्लिक है, वो काहे नहीं हमको देख रहे हैं। इतना स्कूल में भी है तो हमारे लिए देखिए क्या है, दिखाइएगा थोड़ा नीचे, क्या है ये सब। हम लोग पानी में रह रहे हैं, स्कूल में भी इधर से बारिश का झटका आता है, उधर से बारिश का झटका, खड़ा खड़ा हमारा दिन बीतता है यहाँ पर। पानी में दिखा दीजिए। देख लीजिए कितना ये बच्चिया जो है 6 क्लास में पढ़ती है, इसका पढ़ाई जो है छूट गया। और बच्चा का परीक्षा है, अभी फाइनल परीक्षा है इंटर का। वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जिसका घर ही चला गया, उसको घर नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग कैसे सही काम करेगा। उसका दिमाग सही काम करेगा कि वो पास हो पाएगा। सही बात है। तो देख सकते हैं यार, आप लोग वीडियो दूर से देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ मेरे जगह मौजूद होते तो आपका भी रोमा खड़ा हो जाता। जिस तरह से ये लोग दुख तकलीफ में यहाँ है इस स्कूल में, उस तरह से अगर आप भी यहाँ होते तो आपका रोंगटे खड़े हो जाता। कहीं नहीं तो कहीं सरकार का ये नाकामी है, और ऐसे ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में सरकार को डूब मरना चाहिए, जिसका प्रजा एक एक शाम के दाने के लिए, एक एक शाम के भोजन के लिए मुहताज है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग के पास भोजन और घर नहीं था, प्राकृतिक ने इन लोगों का घर और भोजन छीन लिया, तब ये लोग सरकार से गुहार लगा रही है। और इसके बावजूद भी सरकार के कान तक अगर आवाज नहीं जाता है, और सुन के अनसुना, देख के अनदेखा अगर सरकार करती है, तो उसे ऐसे ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। क्या यहाँ ये सरकार का बहन होती, क्या अगर चाहती? सरकार का बेटी होती तो क्या सरकार सो रहा होता कि वो अपने बेटी के लिए, अपने बहन के लिए कुछ करके दिखाता। चाची कह रही है अगर सरकार का बहन और बेटी होती तो क्या सरकार सो रहा होता। सही कहना इनका है। सरकार का हमारे लिए अगर बस हमको सरकार से इतना विनती है कि हमारे लिए हमारा हक दे दे, हमको जमीन और मकान दे दे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये कोई फ्री में नहीं मांग रही है। ये जो इनका हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं ना, इसका टैक्स दिया है सरकार को। ये जो चाची साड़ियाँ पहनी है ना, इसका टैक्स दिया है। ये जो चाची बिंदी या चूड़ी पहनी है, इनको अपना अधिकार पता है, इसका टैक्स दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सरकार को। ये अपना टैक्स का पैसा खोज रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो बस एक ही रास्ता है, चुल्लू भर पानी में सरकार डूब मरे। देख लीजिए इधर, यही तो हमारा घर है, ये गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, वही हमारा घर है ना, वही है ना, हम उसी में रहे। लोग देख लीजिए सामने जो है गंगा नदी बह रही है। ये देखिए सामने गंगा नदी बह रही है, और यही में ये चाची का घर था, यही में इनका घर था, और ये बोल रही है कि यही में हम रहे। घर हमारा पानी क्या बेटा, क्या बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा, आओ इधर। क्या नाम हुआ? दीजिए सरकार। हाँ, घर चला गया गंगा नदी में। हाँ, कौन क्लास में पढ़ती थी? 3 में। अच्छा अच्छा। पापा क्या करते हैं? खेती मजदूरी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करके खा रहे थे, कमा रहे अब घर तुम्हारा कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा। सरकार से क्या कहना चाहती हो? हमारा मकान जमीन हमको दीजिए, हमको हमारा हक दीजिए। देख सकते हैं इतनी छोटी सी बचिया जो है उम्मीद लगाए बैठी है,
अगर इस जवानिया गांव के लोगों के साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो माथे पर चुनाव है। सरकार ये भी जान ले, इनका वीडियो जो लोग जहां कहीं भी देख रहे हैं वो कहीं नहीं तो कहीं इसका जवाब देने के लिए पूरा बिहार वासी तैयार है। और सरकार कान खोल के सुन ले, इस जमनिया गांव में ये माता जी चैलेंज की है कि सरकार हमारे पास आके हमारे साथ सरकार यहाँ पर आके रह ले और दिखाइए कि हम ऐसे स्थिति में रह सकते हैं, तब हम मान जाएंगे कि हाँ सरकार कुछ है, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। बस हमको इतना विनती है कि हमारा हक हमको दीजिए, हमको जमीन और मकान दीजिए, और कुछ नहीं हमको चाहिए। हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई का भविष्य खराब हो रहा है। मेरा बेटा इंटर में पढ़ने वाला और कुछ भी नहीं कर पाएगा, जब उसके माथे में ये सब घुस गया तो क्या पढ़ पाएगा? सब टेंशन भर गया इसमें, तो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? जो दोस्तों पूरा जिंदगी कहीं नहीं तो कमा के इनका आदमी घर बनाए होंगे और आज ये लोग अचानक बेघर हो गए हैं। घर बनाए, लोन लेके घर बनाए, इतना सब बच्चा लोग और मेरा पति ऐसा मजदूरी कर करके भरते रहे, हम लोग भरते रहे, हमारा घर फ्री हुआ गंगा नदी में चला गया। हम लोग क्या करें? सरकार हमको बताए कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हम कहाँ रहें? ऐसा लोग एक दिन का बात नहीं है जो किसी के द्वार पर जाकर हम रह सकते हैं, रिश्तेदार के घर में नहीं रह सकते, कैसे रह सकते हैं? एक दिन का बात तो नहीं है ना। कितना दिन रहेंगे? अगर घर चला जाता, जमीन भी बचता तो ये लोग किसी तरह से रह लेता, लेकिन इनके जमीन में पोरसा भर न जाने कितना पोरसा पानी बह रहा है, पूरा गंगा नदी बह गया है इनके जमीन में। और कहीं नहीं तो कहीं ये जो 14 से 16 करोड़ लोग जो बंदरबांट कर लिए हैं सरकार का पैसा, इसका जवाबदेही उनके ऊपर भी बनता है। दोस्तों मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप मेरा तमाम वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्त, लेकिन इस वीडियो को आप जमा के शेयर कीजिए ताकि लाज और शर्म लगे सिस्टम में बैठे हुए लोगों को, ढकनी भर पानी में, ताकि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग दबा कर शेयर कीजिए। अपने आराम से एसी में बैठे होंगे, अच्छा से खाना खाते होंगे, हम लोग का क्या हाल है? कोई नहीं देखने आता, कोई हम लोग का फेर में नहीं है। तो दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।